हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रत्न केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की जो चर्चा है ये आपके अपने मंथली लव राशि फल को लेकर के है और ये मंथली लव राशि फल मार्च 2024 का है और किन लगन राशि के जातकों का है? जो हमारे मीन लगन राशि के मित्र हैं, ये उनका है, यानी कि जिनका पाइसेस असेंडेंट बनता है। तो प्रिय साथियों, आप जैसा कि जानते हैं, जब भी इस टॉपिक पर आपके साथ हमारी डिस्कशन होती है, चर्चा करते हैं हम आपके साथ, तो मेनली 5 पॉइंट्स पर डिस्कशन होती है। 5 पॉइंट्स ही जो होते हैं वो मुख्य तौर पर उन्हीं को लेकर के बातचीत करते हैं हम आपसे, जिनमें कि सबसे पहला जो सिंगल जातक है। अब देखिए, जब सिंगल है तो नेचुरल है कि सिंगल की बात तो करेंगे, और सिंगल की बात इसलिए करेंगे कि भाई आप कब डबल होने की संभावना बनती है आपकी ग्रहों के आधार पर। क्या इस महीने बनेगी या अभी समय लगेगा, ये महीना भी खाली जाएगा। और कई बार क्या होता है कि योग बन जाते हैं, जीवन में आदमी आता भी है मित्र बन के, लेकिन वो कुछ समय रह करके, क्योंकि कच्चे योग होते हैं, इतने स्ट्रांग योग नहीं होते हैं, तो व्यक्ति आता है एज ए फ्रेंड और उसके लाइफ में कुछ टाइम रह करके फिर चला जाता है, क्योंकि दोनों को एक दूसरे की चीज़ों में कुछ ना कुछ कमी का एहसास होता है मित्रता में। तो मतलब कहने का ये है कि एक दूसरे की मित्रता पसंद नहीं आती तो वो चला जाता है और व्यक्ति जो है वो दोबारा से फिर सिंगल रह जाता है। तो इसीलिए जब मजबूत योग होता है तो हम कहते हैं कि भाई अब मजबूत योग है, इसका आप लाभ लें। अगर आप लाभ लेंगे तो निश्चित रूप से आपके जीवन में आपका मित्र जो है वो आएगा, एक अच्छा मित्र आएगा जिसके साथ आप अपनी लाइफ लॉन्ग अपनी लाइफ को लीड कर पाएंगे और कुछ प्लानिंग लाइफ से रिलेटेड फ्यूचर प्लान कुछ अच्छे उनके साथ कर पाएंगे। तो ये सारी चीजें हम बताया करते हैं सभी को, आज भी बताएंगे। तो साथियों, आप जो मीन लगन राशि के जातक हैं, सिंगल जातकों के विषय में तो बात करेंगे ही करेंगे, इसके आगे बात करेंगे फिर कि अगर आप लिव इन रिलेशन में हैं या फिर आपका कहीं लव अफेयर चल रहा है तो आपकी लव लाइफ किस दिशा में जाएगी, या फिर आप कितना इसको एंजॉय कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, और क्या विवाह का योग भी बनेगा या नहीं बनेगा। आगे बात करेंगे कि भाई अगर आप विवाहित हैं, मैरिड हैं, तो मैरिड लाइफ कैसी जाएगी, इसके ऊपर भी बात होगी। और अगर आप मैरिड हैं तो क्या आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का योग बना हुआ है, और अगर बना हुआ है तो कितना मजबूत है या नहीं है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और अंत में बात करेंगे कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को लेके, कि आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं। पहले जिस भी आपका जो पर्सन है उसके साथ आपकी एक बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, बहुत अच्छी रिलेशनशिप थी, बहुत अच्छी मित्रता थी, किसी तरीके की दूर दूर तक भी कोई परेशानी नाम की चीज़ नहीं थी। लेकिन अचानक कुछ ऐसा डेवलपमेंट हुआ आपके लाइफ में कि आप दोनों अलग हो गए, एक दूसरे से जुदा हो गए, और यहाँ तक जुदा हो गए, इतने सेपरेट हो गए कि आपने एक दूसरे को ब्लॉक तक कर दिया या उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया सोशल मीडिया पर। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी बातें जो हैं वो आप दोनों के जीवन में घट रही हैं या घट चुकी हैं। तो अब आगे किस बात की संभावना इन ग्रहों की ओर से नजर आती है, इसके ऊपर हम बात अब आपसे करने जा रहे हैं। सबसे पहले जो सिंगल जातक हैं उनके विषय में चर्चा करेंगे। तो साथियों, मैं आपसे बताना चाहूंगा कि देखिए, ये जो महीना है, थोड़ा सा इस बात का जरूर ध्यान रखें जो हमारे मीन लगन राशि के मित्र हैं, कि जो ग्रहों का संकेत है वो ये है, मैं कोई बात हाइड नहीं करता हूं, मैं बिल्कुल स्पष्ट तरीके से बोलने वाला व्यक्ति हूं कि देखिए, जो भी
आपकी सोच रहेगी। एक तो अपनी थोड़ा सा, क्योंकि मैंने हमेशा यही बोला है और मैं बोलता हूं कि व्यक्ति कुछ नहीं करता जीवन में, व्यक्ति के हाथ में है भी कुछ नहीं करने के लिए। कराते तो ये सब ग्रह हैं जो ऊपर बैठे हुए हैं, जो रात और दिन चलायमान है, ये सब करवाते हैं इंसान से। तो आप कोशिश कर सकते हैं। तो मैं उसी कोशिश की बात कर रहा हूं कि देखिए, ग्रह आपको ये चाहेंगे कि आपकी जो सोच है, जो थॉट्स हैं, उनको नीचे के मतलब नीचे तक के लेवल पर लेकर के जाए, इतना नीचे तक ले जाए। लेकिन यह चीज आपको महसूस करनी है, सोचनी है कि नहीं, आपने उस लेवल तक नहीं जाना है। आपने अपना एक जो समाज में, जो परिवार में जो आपका एक इमेज बना हुआ है, उससे नीचे आपने बिल्कुल नहीं जाना, या उससे नीचे सोचना नहीं। कारण क्या है? कारण यह है साथियों कि मैं देख पा रहा हूं कि आपके मान सम्मान में भी 14 मार्च से लेकर महीने के अंत के बीच में मान सम्मान में भी कमी दिखती है। तो ऐसा कोई काम आपके हाथों से ना होने पाए कि जिसकी वजह से आपको शर्मिंदा होना पड़े या आपके मान सम्मान में कमी आए। तो कोई भी ऐसा कार्य आपसे जाने या अनजाने ना होने पाए। मेरा मतलब है, बात मैं सिंगल लोगों की ही कर रहा हूं, किसी और की नहीं कर रहा हूं। तो आप जो सिंगल लोग हैं, यदि किसी को पसंद कर रहे हैं या कोई आपको पसंद कर रहा है, तो आप उसके साथ कुछ ऐसा कोई काम ना कर बैठें कि जिसके कारण से रिलेशनशिप पे तो फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा, आपके मान सम्मान में भी कमी आ जाएगी। मैं जो कहना चाहता हूं वो मैं समझ रहा हूं कि आप बहुत अच्छी ढंग से समझ गए होंगे। इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। अगर आपने इन बातों का रखा ध्यान, उपाय भी आपको दूंगा मैं अंत में। उपाय भी आपके लिए बहुत जरूरी हैं, जिनको करने पर आपको लाभ मिलेगा। तो आप इन बातों का जरूर ध्यान रखें कि अपनी सोच को, जो आपकी एक समाज में, परिवार में, कार्य क्षेत्र में जो आपकी एक इमेज बनी हुई है, वो इमेज जो है कहीं पर भी उस पर किसी तरीके का कोई दाग ना लगे, मान सम्मान में कोई कमी ना आए, ऐसा कोई काम आपके हाथों से ना होने पाए। इसका बहुत ध्यान रखना है पूरे महीने। और ये जो मान सम्मान की कमी है, ये 14 तारीख के बाद से कुछ ज्यादा ही है। तो मैं आपको यहां पर बिल्कुल भी डरा नहीं रहा हूं, ना मेरी कोई ऐसी इंटेंशन है। लेकिन क्योंकि ग्रहों की स्थिति ठीक नहीं दिख रही है, ग्रहों का योग नहीं ठीक दिख रहा है, तो उस आधार पर मैं आपको थोड़ा गाइड करना चाहता हूं। इसके अलावा देखिए, मित्र जो है आपका, उसकी मित्रता का भी आप अनड्यू एडवांटेज बिल्कुल ना लें। यहीं से ही गड़बड़ होने की चांसेस ज्यादा लगते हैं। आप अपने उस मित्र की मित्रता का अनड्यू एडवांटेज बिल्कुल ना लें। मेरे शब्दों को आप ये चीज अपने दिमाग में फिट कर लीजिए। ये महीना आपके लिए कुछ थोड़ा सा ऐसे ही उथल पुथल करने वाला है ऐसी चीजों में। तो सिंगल जातक जो है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। मीन लगन राशि के हमारे मित्र जो हैं, आगे बात करेंगे कि अगर आप लिव इन रिलेशन में चल रहे हैं या आपका कहीं लव अफेयर चल रहा है साथियों, तो भी ये चीज आप पर भी ये लागू होती है। कई बार क्या होता है, ऐसे बहुत अनगिनत केसेस हमने अपने जीवन में देखे भी हैं, अखबारों में भी पढ़े हैं कि कहीं आपस में दो लोगों का प्यार है, लेकिन उसमें कोई तीसरा भी एंटर हो गया, चौथा भी हो गया, और भी हो गए, और जो आपका मित्र है उसका अनड्यू एडवांटेज लेने की कोशिश की गई, लेकिन उसमें फिर क्या होता है, उसका अंजाम फिर खराब ही होता है, अंजाम अच्छा नहीं होता।
तो यहाँ ग्रह जो हैं वो काफ़ी कुछ उल्टी पुल्टी स्थिति में दिख रहे हैं और ऐसा ही कुछ कराने की उनकी मंशा भी लगती है। लेकिन मैं अपने साथियों को सबको यहाँ पर पूरी तरह से अलर्ट करना चाहूँगा, सावधान करना चाहूँगा, जो हमारे मीन लगन राशि के जो मित्र हैं, ताकि आप में से कोई भी ऐसा काम करें ही ना, और करें तो सावधान रहें कि भाई गुरुजी ने हमें सावधान किया है। वो कहावत है ना 9 मन तेल होगा ना राधा जी नाचेंगी। तो ना ऐसा कोई आपकी तरफ से कोई काम होगा गलत, और ना ही कोई उस आपके मान सम्मान में कमी आएगी। बाकी उपाय मैं आपको दे रहा हूं अंत में, और उपाय इसलिए दे रहा हूं, मैं देता नहीं हूं ये जो मंथली लव राशि फल होता है इसमें मैं देता नहीं हूं, लेकिन क्योंकि यहाँ ग्रहों की स्थिति मैं भी देख करके बहुत हैरान हूं, तो इसलिए मुझे देने पड़ेंगे उपाय आपको। तो साथियों, विवाह की जहां तक बात है तो विवाह का योग तो नहीं है। विवाह का योग होता तो मैं जरूर बताता। अब बात करेंगे कि जो विवाहित महिला पुरुष हैं उनके वैवाहिक जीवन की, कि आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है मार्च 2024 में। तो देखिए, जहां तक आपका वैवाहिक जीवन का प्रश्न आता है, वैवाहिक जीवन तो कोई बहुत सुखद तो नहीं दिखता, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि 7 तारीख से लेकर के और 26 तारीख के बीच का जो समय है उसमें जो भी वैवाहिक जीवन में परेशानियां हैं उनमें थोड़ी बहुत कमी भी अवश्य देखने को मिलेगी। मतलब कमियां कम होंगी, परेशानियां कम होंगी। मैंने ये नहीं कहा कि परेशानियां समाप्त होंगी, हाँ कुछ कमी आ सकती है, ऐसी स्थिति जरूर बनेगी। और साथियों, बाकी तो पूरा महीना परेशानियां तो जरूर चलेंगी आपके वैवाहिक जीवन में। मैं इस बात से तो इनकार नहीं करता हूं कि नहीं परेशानियां खत्म हो जाएंगी। आगे बात करते हैं कि अगर आप विवाहित हैं तो क्या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का योग है, वो हो पाएगा या नहीं, उसकी संभावना नहीं है। तो साथियों, संभावना तो बन रही है, लेकिन यह है कि वो बिल्कुल अंत में जाके बन रही है, माह के बिल्कुल अंत में जाकर के बनेगी, 26 तारीख से 31 तारीख के बीच में। और जब ये बनेगी तो उसमें थोड़ा बहुत आपको अपने साथी के साथ कुछ बातों को लेकर के, कुछ इश्यूज को लेकर के हो सकता है कुछ उनसे आपको कुछ शिकायत भी हो, कुछ आप उनसे कंप्लेंट भी करें कि आपने पूरे महीने मुझसे मिलने की कोशिश नहीं करी, मैंने पूरे महीने में बहुत मिलना चाहा है, बहुत सारी बातें। मतलब मैं तो जस्ट एक एग्जाम्पल पकड़ रहा हूं, इस तरीके की बात। मैं मिलने की कोशिश करता रहा, तुमने एक बार भी मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं करी, मेरे फ़ोन पिक नहीं किए, वगैरह वगैरह। तो उसमें कुछ इस तरीके की बातें, कुछ शिकायती अंदाज में चीज़ें ज़्यादा रहेंगी। बाकी तो इसके अतिरिक्त और कुछ ऐसा विशेष तो नहीं है करने के लिए, या कुछ जिसका आप एडवांटेज ले सकें और तुम्हारी वजह से मुझे इतना जलील होना पड़ा, या इतना मुझे एक तरीके से मेरे मान सम्मान में भी कमी आई, मेरी इमेज भी खराब हुई। तो ये सब इस तरीके की कुछ शिकायत वाले लहजे में आपका मिलना उनसे हो सकता है। वैसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का कोई अलग से योग ऐसा नहीं है कि जिसका आपको लाभ मिले सीधा सीधा। और पहले से जिनका चल रहा है ये उनकी बात हमने की है। आगे बात करेंगे कि भाई आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं, अभी तक आपका जो वो पर्सन जिसके साथ आप पहले थे, संबंध आपके, अब आज की तारीख में आपका उनके साथ किसी प्रकार का कोई भी संबंध नहीं रह गया। तो क्या इस बात की संभावना है? तो मैं आपको बता दूं कि देखिए, मन तो आपका अंदर तो आपके काफी कुछ रोमांस तो रहे दिल और दिमाग में, लेकिन ये ज्यादा दिन नहीं रहेगा। ये शुरू के 1 हफ्ते ही रहेगा, 1 हफ्ते रहेगा। 1 हफ्ते आप कुछ काफी रोमांटिक भी रहेंगे,
और थोड़े एग्रेसिव भी रहेंगे। रोमांस भी रहेगा और एग्रेसिवनेस भी रहेगी, दोनों चीजें रहेंगी। अपने मित्र को लेकर के आपको क्रोध भी रहेगा कि मैं क्यों बात करूं, मैं क्यों पहले जाऊं, मेरा भी कोई इज्जत है, उसने ऐसा क्यों बोला। इस तरीके की बातें माइंड में आएंगी। और एक तरफ ये रहेगा कि नहीं नहीं, उसने मुझसे ऐसा भी बोला था, मुझे वो नहीं भूलना चाहिए। तो ये थोड़ा डबल माइंड वाली चीजें रहेंगी आपकी। लेकिन ये 7 तारीख तक, 7 से 15 तक तो गुस्सा ज्यादा रहेगा, और उसके बाद फिर। लेकिन हाँ, मैं ये बताना चाहूंगा, ये तो आपकी बात बता दी मैंने, मित्र की भी बता देता हूं। जो आपका मित्र होगा वो 1 तारीख से लेके 7 तारीख तक आपको लेकर के, हो सकता है वो आपका वेट भी करे, आपका इंतजार भी करे कि वो आएगा, अगर मुझसे बात करेगा तो मैं उससे बात जरूर करूंगी या करूंगा। अगर उसने मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश की, और इस बात की कोशिश मतलब इस बात की उसकी पूरी पूरी इच्छा रहेगी। अगर तुम 1 कदम बढ़ाओगे तो वो 2 कदम आगे बढ़ेगा या बढ़ेगी। लेकिन 15 तारीख के बाद ये सब चीजें जितनी भी हैं ये शांत हो जाएंगी। बस 15 तक ही चीजें हैं। तो अगर आप कुछ कर सकते हो तो मैं तो कहता हूं कि पहले हफ्ते में ही कुछ एक्शन लो, अगर ले सकते हो तो। अगर आप मिलने की इच्छा रखते हैं तो कोशिश करके देखें। लेकिन एक बात का जरूर ध्यान रखें, 14 तारीख के बाद बिल्कुल कोशिश ना करें, अन्यथा उसमें फिर आपके लिए समस्या पैदा हो सकती हैं, दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। 14 तक तो आपके शत्रु भी शांत रहेंगे, विरोधी भी आपके शांत रहेंगे, कोई आपका विरोध भी नहीं करेगा खुल के। और जो मित्र हैं, मित्र भी आपके साथ रहेंगे। तो इसका फायदा लें आप, अपने मित्रों का सहयोग लेते हुए आप अपने उस पर्सन से कांटेक्ट करने की कोशिश करें। इस बात की पूरी उम्मीद है कि वो उस उस पर्सन से आपके कांटेक्ट हो पाए। 1 तारीख से 7 तारीख तक काफी ब्राइटर चांसेस हैं। उम्मीद तो 15 तक रहेगी, लेकिन 15 के बाद चांसेस नील। तो मेरे प्रिय साथियों, ये था आप मीन लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं, जिनका पाइसेस असेंडेंट है, उनका मंथली लव राशिफल मार्च 2024 का। यदि आपको ये राशिफल पसंद आया है, वीडियो पसंद आया है, तो आप इसको लाइक जरूर कर दें। चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में आप इस वीडियो को अगर शेयर करेंगे तो दूसरे लोग इस जानकारी का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा ले सकेंगे। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी हमारे वीडियोस एस्ट्रोलॉजी को लेकर के बनते हैं, वे सभी विद नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें, तो फिर उसके लिए आपको करना है, जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना है। इसी के साथ आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।